दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आइए चलिए, चंद्रयान 3 तो लैंड कर गया और इसरो इसरो के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसरो ने कब अपनी स्टार्टिंग की थी, कैसे अपनी स्टार्टिंग की थी। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक शायरी मुझे सूझ रही है, वो मैं आपको बता दूं। शाहरुख खान की बहुत अच्छी शायरी है कि कोई भी चीज को अगर शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात जो है वो आपको दिलाने में लग जाती है। वैसा ही कुछ है हमारे इसरो के साथ। इसरो की कहानी जो है वो बहुत ही कठिन है। एक साइकिल से शुरू हुई थी होती है और कोई फंड देने को उसको रेडी नहीं था और माना जा रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो है वो चंद्रयान 3 बनाकर जो है वो लॉन्च कर दिया। अक्सर जिनको माना जाता है कि कुछ नहीं करेंगे वही बहुत कुछ कर देते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 उन्हें भेज दिया चंद्रमा पर। ऐसा पहला देश बन गए हम लोग जिन्होंने जो है वो चंद्रयान 3 को बना दिया। कभी किसी को आता ही नहीं था कि इसरो जो है चंद्रयान 3 बना सकता है। ये भी था। अब देखिए, ये वही इसरो है जिसको जो सारा भाई ने शुरू किया था। उनको तो याद करना ही पड़ेगा आज के दिन। अगर हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सारा भाई के चलते ही बात कर रहे हैं। उनके सपने, मेहनत, लगन को जो है वो प्रणाम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी काम किया है उन्होंने। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के इमोशन को देखकर जो अगर भावुक हो रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू को भी आपको जो है वो देखकर भावुक होना पड़ेगा। एक बार जवाहरलाल नेहरू के को भी सोचकर आपको भावुक होना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू ने ही विक्रम साराभाई को इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो प्रोत्साहन दिया था, विश्वास दिया था, क्योंकि वो बीच में डिमोटिवेट हो गए थे तो उनको जो है वो मोटिवेट दिया था। शायद यही सब ने इसरो को जो है वो बहुत बड़ा बना दिया। कम पैसे मिलते थे और इसरो में किफ़ायती रॉकेट बनाते थे। उतने फंड नहीं मिलते थे। उन्होंने जो है वो जुगाड़ सीख लिया। फंड नहीं मिलते थे, जुगाड़ सीख लिया। अब तक सबसे कम खर्च में जो है वो पहला अपना एयर स्पेस क्राफ्ट बनाकर स्पेस में मतलब चांद में जाने वाला पहला जो देश है वो इंडिया है। इसीलिए क्योंकि उतना फंड मिलता नहीं था और किसी को विश्वास नहीं था कि चंद्रयान 3 बन जाएगा और फंड उतना मिलता नहीं था। तो इससे क्या हुआ था कि किफ़ायती बन गए थे, जुगाड़ू बन गए थे हम लोग। और जुगाड़ू बन गए तो जिससे जो है वो सबसे कम खर्चे में जो है हम लोग जो है वो मून पे पहुंच पाए और पहले ऐसे देश बन पाए। और लूना 25 जो है वो हम लोगों से जो है वो 5 गुना महंगा था। तब पर भी जो है वो क्रैश हो गया और हमने इतिहास को रच दिया। हम देश के से पहले बन गए, हम ऐसे पहले देश बन गए जो कि साउथ पोल पर पहुंचे हैं। और चांद पर जो है वो अब तक हम लोग चौथे देश बन गए। क्यों? क्योंकि चांद पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग केवल 4 देशों ने की है, सॉफ्ट लैंडिंग। अब चांद के साउथ पोल पे हम लोग पहुंचे, लेकिन चांद पे बहुत लोग पहुंच चुका है। तो चांद के हम लोग चौथे देश से हैं। पहला था अमेरिका, दूसरा था रूस, तीसरा था चाइना और चौथे हम लोग हैं। अब साइकिल से चांद तक का सफर बिल्कुल कठिन नहीं था। बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। मेहनत, हौसला, आगे आगे लगा, मेहनत, हौसला, हर चीज जो है वो करना पड़ा। फिर साइंटिस्ट की मेहनत, 140 करोड़ लोगों का सपोर्ट था, इसलिए जो है हम लोग आज चंद्रयान 3 तक पहुंच पाए। आज पूरी दुनिया हमारे पर लेख लिख रही है। पूरी दुनिया जो है वो हमारी जय जयकार कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे दुश्मन भी है पाकिस्तान, वो भी जो है वो आज के डेट में जो है वो हमारा जो है वो सराहना कर रहा है। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे पड़ोसी ने जो है वो ये कर दिया और हमारा एशिया में जो है वो नंबर 1 ऐसा देश बन गया। हम लोग एशिया में ऐसे नंबर 1 कॉन्टिनेंट बन गए जो कि जो है वो चांद पे लैंड किए हैं पहली बार, साउथ पोल पे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ इसरो की कहानियों के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले एक ही इच्छा है कि अगर आप वीडियो पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर उसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और अगर आपको नॉलेजफुल लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेजफुल लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो है वो इसरो के हिस्ट्री के बारे में चलिए बात करते हैं, ठीक है। 1962 का साल था। कौन साल? 1962 का साल था जब जो है वो इसरो को शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी शुरुआत की थी तो इसका नाम जो है वो इसरो नहीं था, इसका नाम था इनको स्पार्क। क्या इनको स्पार्क? अब ये जो इनको स्पार्क है, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के पास जाता है और फिर 5 अगस्त 1969 को इन्होंने स्पार्क का नाम बदलकर इसरो कर दिया। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसरो आज कितना बड़ा बन गया है। अगस्त 1969 को जब विक्रम साराभाई ने इसका नाम रखा था और या मतलब नाम बदला था इसरो, तब
उनको नहीं पता था कि उस समय जो है वो इसरो को कहाँ पे स्थापित करना है, कहाँ जगह है। उस समय उन लोगों के पास जगह नहीं था, लेकिन तब पर भी नाम रखा था, नाम बदलकर नाम केवल चेंज किया था। उनके पास जगह नहीं था कि जगह कहाँ रखना है, मतलब जगह था ही नहीं, बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं रहा था। केरला के थुम्बा में 1963 में जब इसरो की जिम्मेदारी जो है वो विक्रम साराभाई के पास आई, वहीं से जो है वो चंद्रयान 3 का जो है वो काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 1969 को जब विक्रम साराभाई ने इसका नाम बदला था, तब क्या हुआ था कि उनको नहीं पता था कि उस समय जगह कहाँ ढूंढे, मतलब कि जगह थी ही नहीं, बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं रही थी। और केरला के थुम्बा में जो है वो जगह मिली 1963 में, जब इसरो जो है वो इसरो जो है वो एक जगह में स्थापित हुआ केरला के थुम्बा में फर्स्ट बार जो है वो इसरो का एक सेंटर बनाया गया था, छोटा सा। वहां से जो है वो चंद्रयान की जो है वो यात्रा शुरू होती है। और ये जो यात्रा है वो विक्रम साराभाई के चलते ही जो है वो स्टार्ट हुई थी। विक्रम साराभाई एक रिस्पेक्टेड नेम थे, और उस पर्सन के नाम पे जो है वो एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था रॉकेट मैन। उसमें वो मूवी जो है वो बहुत बड़ी हिट हुई थी, और उसमें जो है हमने मतलब देखा कि क्या देखा था हम लोगों ने, उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई। जब इसरो जो है वो उनके पास आया तो उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई, और फिर उन कमेटी में जो है वो कुछ मेंबर को चुना। और फिर अब देखिए, हैंड पिक टीम की भारत के स्पेस मिशन की शुरुआत वहीं से हुई मतलब हो जाती है, ठीक है। अब उन्हें इस कम्युनिटी का जो है वो विक्रम साराभाई को इस कम्युनिटी का जो है वो लीडर बना दिया गया था। उसके बाद उनके लिए जो है वो एक ही बहुत मुश्किल चीज थी कि उनको जो है वो जगह देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब जगह देखने में मतलब जगह नहीं मिल रही थी, और आखिर में जो है वो केरला के थुम्बा को चुना गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि केरला के थुम्बा को क्यों चुना गया, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। केरला का थुम्बा ही क्यों ये लोग मतलब सजेस्ट किया, तो इसका जवाब जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो साराभाई के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनके जो है वो राइट हैंड थे, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसका आंसर दिया कि थुम्बा क्यों जो है वो चुना गया। रेखा मतलब इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक है, और क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, तो इससे क्या होगा कि इस जगह पे कोई भी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो बढ़ जाती है इस जगह की, क्योंकि ये इक्वेटर के पास। अब इक्वेटर के पास का फायदा क्या है, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालना होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो जरूरत नहीं है, हम लोग कम एनर्जी में जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग और कहीं निकालते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये कम फंड में जो है वो काफी खास होने वाला था जगह, क्योंकि कम फंडिंग होनी थी, क्योंकि आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं तो कम फंडिंग होगी, पैसा कम लगेगा। इसलिए कलाम जी ने जो है वो कलाम जी और साराभाई ने मिलकर जो है वो इस जगह को चुनने का फैसला किया। इसका जिक्र जो है वो कलाम साहब जो है वो कर रहे थे एक मंच पे, 2011 में ये कर रहे थे इस जिक्र। अब देखिए, लॉजिक था इस जगह को चुनने का कि इस जगह पे जो है वो बहुत ही अलग था ये जगह, और यहाँ पर इसके आसपास जो है वो उस समय कोई रहता नहीं था, वो थोड़ा सा खाली जगह था और विषुवत रेखा के पास था, जिससे आसान निकालने में आसानी होता था। अब एक चीज आप समझिए, साराभाई जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो मिशन है वो मतलब फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये समुद्र के नजदीक है और तो ये ज्यादा सेफ है, और समुद्र के नजदीक है तो हम लोग काफी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं इस पे। ये इनका जो है वो मानना था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इसरो ने जो है वो शुरुआत की और इसरो की तैयारी को जब लोगों ने देखा, तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है यार, ये मजाक चल रहा है, ऐसा कोई काम होता है क्या, ऐसे काम होता है, क्योंकि उनके पास उतना संसाधन नहीं था, इसरो के पास कोई फंड देने के लिए रेडी नहीं था। तो लोग बोल रहे थे ऐसे कौन सा साइंटिस्ट बन गई है, ऐसे कौन सा काम होता है। हाँ, मतलब कोई साइकिल पे चल रहा था उस समय कोई साइकिल पे कोई रॉकेट लेके जा रहा था, कोई बैलगाड़ी पे रॉकेट लेके जा रहा था, और मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लोग, कोई साइकिल पे जा रहा था, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा था। लेकिन साराभाई को एक चीज का भरोसा था अपनी टीम को लेकर, और अपने जो मेहनत है उस पर उनको पूरा भरोसा था, और वो ये जानते थे कि जो हमारी टीम है वो दमखम और कम संसाधन, सस्ते
सस्ते चीज, कम संसाधन, फंड नहीं मिल रहा था। तो ये सब चीज़ों को हमारी जो टीम है इसरो की, जो विक्रम साराभाई ने बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा फेस किया और इसको बेहतर बनाते गए और हम लोगों ने जो है वो आज की डेट में चांद पे जो है वो फतेह कर लिया। सोचिए कहाँ से कहाँ तक का सफर, जहाँ हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी से सामान को इधर उधर एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के डेट में हम लोग चंद्रयान 3 को जो है वो चांद के साउथ पोल पे लैंड कराकर ऐसे पहले देश बन गए हैं। क्या सक्सेस है, इसको सक्सेस बोलते हैं भाई। अब देखिए स्पेस स्टेशन बनाने के बाद 1963 में अपने पहले रॉकेट के लिए लॉन्चिंग के लिए तैयार थे विक्रम साराभाई, ठीक है। और उसका नाम था उस रॉकेट का सराउंडिंग रॉकेट नाइट अपाची। क्या नाम था? सराउंडिंग रॉकेट नाइट अपाची, ठीक है। थुम्बा में जो है वो इसकी लॉन्चिंग की तैयारी की गई। इसको साराभाई लीड कर रहे थे और साराभाई जब वहां से तमाम पार्ट्स लेकर मतलब स्पेस स्टेशन से सारे पार्ट्स लेकर चल रहे थे, तो तमाम जो लोग थे, दुनिया जो है वो उन पे हंस रही थी। रॉकेट के तमाम पार्ट्स का लोग जो है वो मजाक समझ रहे थे और क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि भारत के साइंटिस्ट भी जो है वो इस तरीके के काम कर सकते हैं। और जब साइकिल और बैलगाड़ी पर लोगों जो रॉकेट के पार्ट्स हैं वो ये लोग जो है वो लेके आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो मजा ले रहे थे इसका। के टीम मेंबर थे एक, उन्होंने जो है वो अपनी बुक में लिखा है, उस बुक का नाम था इसरो दी पर्सनल हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हम लोग आते जाते थे तो हम लोग का जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो मजा लेते थे, मजा उड़ाते थे, क्योंकि हम लोग जो है वो बैलगाड़ी पे साइकिल पे जो है वो रॉकेट्स के पार्ट्स लेके इधर उधर घूमते रहते थे। लोग हम लोग को पागल समझते थे और हमारा मजाक उड़ाते थे और जो है वो चिढ़ाते थे, हमें चिढ़ाते थे और काफ़ी कुछ करते थे, ठीक है। तो दुनिया को हमने जो है वो समय आने पर चौंका दिया। वो बोल रहे थे अपने बुक में कि दुनिया को समय आने पर हमने चौंका दिया और आज भी जो है हम लोग जो है वो चौंका ही रहे हैं। आज भी आज के डेट में चंद्रयान 3 को पहुंचा के चौंका नहीं दिया पूरी दुनिया को। ये हैरान करने वाला बात है भाई कि हमने जो है वो चौंका दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे के बात में। दुनिया तो हंस रही थी उन लोगों पे। तो 21 नवंबर 1963 का दिन आया। 21 नवंबर 1963 ये दिन याद कर लीजिए, जिस दिन जो है वो इसरो ने अपना पहला जो है वो सफल परीक्षण किया। जिस दिन सफल परीक्षण किया तो उस दिन जो है वो दुनिया के होश ही उड़ गए, पूरी मजाक बंद हो गई। हाँ, और आंखों को, उन लोगों को जो मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों का आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया यार, इंडिया के साइंटिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं क्या। फिर विक्रम साराभाई जो मेहनत है वो रंग लाई और धमाकेदार परीक्षण था। इसके बाद ये जो इनको स्पार्क था इसका नाम बदलकर जो है वो इसरो रख दिया गया। तब से लगातार हम जो है वो दुनिया को चौंका रहे हैं। साइकिल से चंद्रयान के सफर तक, या फिर आप बोलिए कि साइकिल से टॉप 6 स्पेस एजेंसी ऑफ वर्ल्ड में हमारा जो है वो नाम दर्ज हो चुका है। और चाहे आप बात कीजिए पहले रॉकेट लॉन्च की जो 21 नवंबर 1963 21 नवंबर 1963 को हम लोगों ने लॉन्च किया था। यह पहला सफल सैटेलाइट को बोलिए आर्यभट्ट को जो कि हम लोगों ने 1975 में लॉन्च किया था, 19 अप्रैल 1975 में। या फिर बोलिए आप SLV-2 की अगर आप बात कीजिए तो उसका भी हम लोगों ने सक्सेसफुल परीक्षण किया था 1980 में। और या तो आप बात कर लीजिए एक और रॉकेट INSEAD 1B की अगर हम बात बोलें तो 1983 में हम लोगों ने जो है वो उसको सक्सेसफुल किया। और या तो आप बात कीजिए PSLV की जो कि 1994 में जो है वो हम लोगों ने सक्सेसफुल किया। या फिर बात कीजिए आप चंद्रयान 1 की उसको भी जो है वो 2008 में हम लोगों ने सक्सेसफुल किया। जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। चंद्रयान 1 का टारगेट क्या था? केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना कि क्या है चांद पर, वहाँ जाना नहीं था उसका टारगेट था कि कैसे इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मोड़ा इकट्ठा किया जाए, ऑर्बिट क्या, इस पर रिसर्च करना था उसको, ठीक है। अब 104 सैटेलाइट की बात कीजिए जो कि हम लोगों ने जो है वो एक साथ 104 सैटेलाइट को स्पेस में रखा था। तो 2017 में तो ये भी एक इतिहास रचा था उस समय हम लोगों ने 2017 में। अभी भी हम लोगों ने इतिहास रखा 2023 में। मिशन मंगल की बात कर लीजिए आप 2014 में। या फिर आप बात कर लीजिए चंद्रयान 2 की जो कि फ्लॉप रहा, कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट रहा। जुलाई 2019 में हम लोगों ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था लेकिन वो डिसअपॉइंट रहा।
बहुत ज़्यादा ये ठीक नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो है वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सक्सेसफुल किया 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे चांद पे हमारा जो चंद्रयान 3 है वो उतरता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था कि 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान 3 है वो जो है वो बेंगलोर से इसको निकाला गया था और वो चांद पे पहुंच जाता है 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे। ये जो टाइम था ये बहुत महत्वपूर्ण था और फिर जो है हमारे भारत ने जो है वो हिस्ट्री को रच दिया। और अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।